कैसा रहा आज का मार्केट। इस एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। 27 फरवरी 28 दिन का ये महीना है, जल्दी खत्म हो रहा है, सबसे छोटा महीना। और आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट रैपअप हम यहाँ पे लेके आए हैं। सो आज जो मूवमेंट वाले स्टॉक्स है, 3 स्टॉक्स बढ़े और 3 स्टॉक्स गिरे हैं, उसका फंडामेंटल रीजन समझने की कोशिश करेंगे। एंड क्या सही में ऐसे ये जब मूवमेंट्स होते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट राशनल बनता है नहीं बनता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे आज लोग। सो पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स का स्टॉक है पावर ग्रिड लिमिटेड। ये स्टॉक देखते ही पीएसयू स्टॉक है, ऐसा लगता है यार ये तो ज्यादा मूव होता नहीं है, बट यू नीड टू स्टडी दिस स्टॉक if you are interested in investing into a fixed income security. I'm not directly comparing or suggesting to you, but please have a look at the performance of this stock कि स्टॉक परफॉर्मेंस का कैसा रहा है, डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक ने कैसी दी है, एंड ओवरऑल एक कैसा एक स्लो स्टेडी बट कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग ये स्टॉक हमें यहां पे दिखता है। सो ट्रांसमिशन में मोनोपोली है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस पर्टिकुलर कंपनी की। सो लॉट ऑफ मतलब देयर इज नो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट पहले क्रिएट नहीं हो सकता था, एंड दैट्स व्हाई नाउ ऑटोमेटिकली एक अनडिक्लेयर्ड मोनोपोली यहाँ पे पावर ग्रिड की तरफ से हमें यहाँ पे दिखती है। अभी आज क्यों स्टॉक ऊपर है, अराउंड 2% तक ये स्टॉक आज ऊपर गया है। तो ये स्टॉक ऊपर होने की रीजन है बोर्ड ने 803 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए। जिस तरीके से जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, पावर जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, सो ऑटोमेटिकली अगर जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट भी, वहां पे एक जगह से दूसरी जगह अगर पावर को ट्रांसमिट करना है तो वो भी तो रिक्वायरमेंट आने ही वाली है ना। सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। जेपी मॉर्गन ने अभी एक रिपोर्ट भी निकाली है और उसमें उनका कहना है बाय FY30 टिल FY30 फ्रॉम FY23 अभी से लेके नेक्स्ट 7 सालों में, 7 फाइनेंशियल ईयर्स में जो इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन बिजनेस में, ट्रांसमिशन ग्रिड्स में होने वाला है, सो दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विल बी $30 बिलियन। सो ऑब्वियसली जो मेजर प्लेयर है, मेन प्लेयर है, उसमें भी तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। सो ये एक अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो दिस इज वन कंपनी आई थिंक वी कैन नॉट इग्नोर इवन फ्रॉम डिविडेंड पे आउट ऑल्सो। डिविडेंड पेइंग आउट का जो रेशियो है परसेंटेज डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सो 4 से 5% के बीच में डिविडेंड यील्ड है। इवन जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हाउसेस है जो रिसर्च रिपोर्ट्स इस पे निकाल रहे हैं, फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिस स्टॉक इज लुकिंग क्वाइट गुड एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी ऑन योर रडार। सो दिस इज वन कंपनी पावर ग्रिड विच शुड बी ऑन योर रडार फ्रॉम मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल पर्सपेक्टिव, ऐसा हमें यहां पे लगता है। बाकी आप लोग चेक कर सकते हो whether पावर ग्रिड इज अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो और नॉट, या हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में आप चेक कर सकते हो। दूसरी कंपनी है, इसका स्टॉक नीचे गया है, वैसे मैंने आज सुबह न्यूज में इसे कवर किया था बट उसी का इंपैक्ट स्टॉक पे होता हुआ दिख रहा है। बजाज ऑटो 5.46% आज ये स्टॉक डाउन है। क्यों डाउन है? बिकॉज एक्सपोर्ट्स के नंबर्स कंसिस्टेंटली 6 महीने के लिए खराब आए हैं। 34% ईयर ऑन ईयर फॉल एक्सपोर्ट्स के नंबर्स में यहां पे हुआ है। सो जो शेयर होता था टोटल रेवेन्यू शेयर में एक्सपोर्ट्स के नंबर या वॉल्यूम शेयर में एक्सपोर्ट्स के नंबर्स वर बिटवीन 30 to 40% होते थे, वो अब 25% के नीचे जा चुके हैं ओवरऑल अगर हम बात करते। सो दैट इज नॉट अ गुड साइन और इसीलिए अराउंड 25% तक के प्रोडक्शन कट्स लिए जा सकते हैं टू व्हीलर्स में एंड 3 व्हीलर्स में। 2 व्हीलर्स में स्पेसिफिकली मोटर बाइक्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स को एक अच्छा खासा सप्लाई एक्सपोर्ट बजाज ऑटो की तरफ से होता था, तो वो कहीं ना कहीं यहां पे इंपैक्ट हो रहा है एंड दैट्स व्हाई अगर प्रोडक्शन कट्स किए जाएंगे तो सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो रेवेन्यूज पे होगा। एंड दिस इज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट काफी ज्यादा होती है ऐसे इंडस्ट्रीज में एंड दैट्स व्हाई अगर वॉल्यूम्स नीचे आएंगे सो देन ऑपरेटिंग लिवरेज निगेटिवली यहां पे प्ले आउट होता हुआ दिखेगा एंड दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के मार्जिन्स जो है वो भी यहां पे काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी विल गो डाउन बिग वे अगर वॉल्यूम ग्रोथ अगर यहां पे
25% तक की हो रही है, तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी विल गेट इम्पैक्टेड इन मल्टीपल्स। तो ये भी चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेट फ्री कंपनी है, दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रिपेइंग डेट, बट ऑब्वियसली रिटर्न रेशियोज विल गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दीज फॉलिंग प्रॉफिट्स। तो बजाज ऑटो निगेटिव कमेंट्री यहां पे सामने आती हुई दिख रही है। तीसरी कंपनी जो है, तीसरा स्टॉक जो है वो है पेटीएम। सो पेटीएम की कल एक न्यूज आई जिसमें भारतीय एयरटेल के जो मिस्टर सुनील मित्तल है, ही इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ स्टेक, बट आज वो रिपोर्ट डिनाई भी हो गई उन्हीं के ग्रुप की तरफ से। सो ऐसा कुछ नहीं हो, सम न्यूज विच इज गोइंग ऑन कि एंट ग्रुप जो है जिसका अराउंड 25% स्टेक है पेटीएम में, सो दे वांट टू सेल दिस। जैकमा जो है चाइनीज बिलियनियर जो बीच में 6 महीने के लिए गायब हो गए थे, अब वापस एक बार दिखे, उसके बाद नहीं दिख रहे, तो उनका ग्रुप का जो एक डाउनफॉल हमने देखा है, बिकॉज they have taken they criticize the government, that too 1 or 2 sentences, not more than that, 2 bad sentences, and look what is happening to that particular person. So अब एंड ग्रुप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को वाइंड अप कर रहा है, तो जिसमें पेटीएम की भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पेटीएम डू नॉट वांट एनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कमिंग ऑन बोर्ड, सो दैट दैट इन्वेस्टर शुड नॉट इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस, बिकॉज बहुत ही एग्रेसिवली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इन्होंने अपना मार्गक्रमण किया हुआ है। लेट्स सी वेदर दे विल अचीव इट और नॉट, बट लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। सो ओवरऑल मतलब कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं आया है, शायद ये मार्केट ने आज पॉजिटिवली लिया है पेटीएम में। सो लेट्स सी कि क्या होता है, एंड आई विल बी वॉचिंग द प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स क्वाइट क्लोजली फॉर पेटीएम इन जो आने वाले क्वार्टर्स होंगे उसमें। अब और एक न्यूज़ है, निगेटिव न्यूज़ है, वो है वेदांता लिमिटेड के लिए। सो वेदांता ग्रुप के लिए, मतलब इवन हिंदुस्तान जिंक वाज आल्सो डाउन टुडे, सो दिस वेदांता ग्रुप स्टॉक्स वर डाउन बिटवीन 2.41% टू 3.5%। मेजर रीजन कि जैसे अदानी ग्रुप पे एक न्यूज़ निकली थी, मतलब वो एक सेंसेशनल न्यूज़ थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, बट ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि नॉट ओनली अदानी बट अदर ग्रुप, दैट इज वन मोर मेजर ग्रुप विच इज वेदांता ग्रुप, इज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ हाई डेट। बट मुझे ऐसा लगता है कि वेदांता के पास बहुत सारे सॉलिड एसेट्स है, कैश फ्लो बेस्ड बिजनेस है, सो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा। और डेट सर्विसिंग में इस कंपनी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हमने देखा नहीं है। दो इंटेंशन ऑफ प्रमोटर्स टू फॉर शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन जो है, जब उन्होंने डीलिस्टिंग करने की कोशिश की थी वेदांता लिमिटेड को, सो दैट एपिसोड वेंट रियली बैडली। सो वो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे स्कार नॉर्मली वहां पे आएगा, वो एक मार्क हमेशा रहेगा। सो यहाँ आप ये मुझे ऐसा लगता नहीं कि इनके डेट में कोई ऐसा रिपेमेंट में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कैश फ्लो रिच बिजनेसेस है इनके पास। बट स्टिल जब ऐसी न्यूज आ जाती है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे होगा ही होगा। एंड दिस ग्रुप इज नॉट नोन फॉर जनरेटिंग ह्यूज वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स, ये भी एक चीज है। तो नॉर्मली वहां पे इवन लोअर वॉल्यूम्स पे भी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं स्टॉक प्राइसेस पे। नेक्स्ट कंपनीज आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर 5% ऊपर है। अब आप बोलोगे यार आईआरबी इंफ्रा में आप क्या मतलब सजेस्ट करना चाहते हो, तो पहले बता देता हूँ न्यूज क्या है। 2132 करोड़ रुपए, 2132 करोड़ रुपीस का ऑर्डर इनको मिला है एनएचएआई की तरफ से। ऑर्डर एग्जीक्यूशन वगैरह में काफी मास्टरी है, बट दिस इज वन इंडस्ट्री जो ये ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है कि जहां पे आई हैव नॉट सीन शेयर होल्डर्स मेकिंग एनी मनी। सो यहां गवर्नमेंट पैसे कमा सकता है, हो सकता है उस कंपनी के प्रमोटर्स भी पैसे कमाएं, बट शेयर होल्डर्स यहां पे ज्यादा पैसे कमाते नहीं है। सो भले ही 21,000 करोड़ रुपीस की उनकी ऑर्डर बुक है आईआरबी इंफ्रा की, बट लुक एट द शेयर परफॉर्मेंस एंड लॉट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज ऑल्सो रिपोर्टेड इन बिटवीन। सो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली वर्ड फिर से एक बार यूज करूंगा, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, तो उसी को एंजॉय कीजिएगा। ज़्यादा मतलब टाइम करके एंट्री एग्जिट लेने की कोशिश रिटेल इन्वेस्टर ने तो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग मतलब जानकार लोग हैं, यू कैन टेक योर डिसीजन। लास्ट स्टॉक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा निगेटिव पब्लिसिटी ऑलरेडी हो चुकी है एलआईसी के लिए। सो अदानी ग्रुप में जो एलोकेशन इन्होंने लिया था, जिसमें उनको 40-50 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट हुआ, नाउ द प्रॉफिट वेंट डाउन एंड देन नाउ दे आर हैविंग 20,000 करोड़ रुपीज ऑफ नोशनल लॉस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टेकिंग द वर्ड नोशनल लॉस। वेदर इट विल बी अ परमानेंट, अगर लॉस बुक कर लेंगे तो परमानेंट हो जाएगा। सो
जब इन्वेस्टमेंट की थी आई थिंक मुझे लगता है कि तब ज्यादा क्वेश्चंस रेज होने चाहिए थे रादर देन इन्वेस्टमेंट करने के बाद नीचे आने के बाद इतने क्वेश्चंस यहां पे रेज किए जा रहे हैं। ऑन अ बुक वैल्यू टर्म, मतलब जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था अदानी ग्रुप में, उसका एक्सपोजर अगर टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के कंपैरिजन में हम लेते हैं तो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 0.975%। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.975%। सो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं एलआईसी के? दैट पर्टिकुलर नंबर इज 41.66 लाख करोड़ रुपीस। ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड का जितना आईओएम है उतने उनके पास, एलआईसी के पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। टोटल म्यूचुअल फंड एसेट्स इज इक्वल टू एलआईसीज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो उसके कंपैरिजन में वो लेस देन 1% का एलोकेशन इज नॉट दैट बिग, बट स्टिल ऑब्वियसली अब जब ये इतनी निगेटिविटी हो रही है तो आई थिंक उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे होगा ही। 2.88% से आज एलआईसी का स्टॉक नीचे गिरा है। विल इट हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एलआईसी? आई सीरियसली डाउट दैट हैपनिंग। दो लेना चाहिए था एलोकेशन, नहीं लेना चाहिए था, यहां पे हम डिबेट कर सकते हैं, बट आई थिंक क्वेश्चंस कब रेज किए जा रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ओवरऑल मतलब एलआईसी के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत अजीब लगते हैं। जब ओएनजीसी का एफपीओ आया था तो आई रिमेंबर नोबडी वाज इन्वेस्टिंग, एलआईसी इन्वेस्टेड इन दैट एंड दे मेड मनी ऑन दैट। सो उनके बहुत ही अलग इन्वेस्टमेंट के थॉट प्रोसेस होते हैं जब डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड नॉर्मली ओवर द लॉन्गर होराइजन इट वर्कड वेल। सी एलआईसी का ये इन्वेस्टमेंट करने का, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द पार्ट, बट ओवरऑल एलआईसी एज अ बिजनेस और जो इंश्योरेंस बिजनेस की कैपेसिटी एलआईसी की, जो मार्केट शेयर है एलआईसी का, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट एलआईसी पे होगा या फिर इस एपिसोड की वजह से एलआईसी पे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। क्वेश्चन करना चाहिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं हम कि इतने एलोकेशंस क्यों लिए जा रहे थे, बट आई थिंक वहां पे जस्टिफिकेशन भी आ सकते हैं। इंडेक्स स्टॉक्स मेजरली हमने लिए थे तो फिर उसमें क्या मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा पैसिव इन्वेस्टिंग का भी स्टाइल बहुत ज्यादा है एलआईसी का। सो लेट्स सी, नेगेटिव न्यूज है तो उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे होगा, बट बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट हो सकता है एलआईसी के। सो आई डोंट सी दैट हैपनिंग ओवर हियर। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। 25 ऑफ मार्च 2023 को हम दिल्ली में एक इवेंट करने वाले, ऑफलाइन सेशन हमारा जो इन्वेस्टिंग के ऊपर होता है। जगह मैंने एक पोल लिया था परिमल आडे इस यूट्यूब चैनल पे, तो ऑलमोस्ट 70% पीपल आर सजेस्टिंग कैन नॉट प्लेस। सो लेट्स सी, वी आर फाइंडिंग आउट गुड बैंक्वेट हॉल ओवर देयर फॉर अ गुड सेशन, लंच और समथिंग लाइक दैट। सो उसकी लिंक जो है वो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सो आशा करता हूं कि आप जरूर, अगर आप दिल्ली में हैं तो जरूर वहां पे आके हमसे मिलेंगे, उस सेशन को अटेंड करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इफ यू फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।